नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा देश के अंदर अलग अलग प्रकार के बैंक्स देखने को मिलते हैं। एक तो जो प्रॉपर बैंक्स होता है जैसे कि एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये फुल फ्लेज्ड बैंक्स होते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिनको बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो लिमिटेड कैपेसिटी में काम करते हैं बैंक्स, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सुना होगा आपने। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स हो गए। तो जैसे पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जैसे कि जो पेमेंट बैंक है वो किसी भी कस्टमर से 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकता। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। वैसे ही पेटीएम आपने सुना होगा, ये पेटीएम जो है वो एक प्रकार का पेमेंट बैंक है। देखो, पेटीएम जो वॉलेट जो ऐप इस्तेमाल करते हो वो एक अलग चीज है, वो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन 2017 में यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक को स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर अभी क्या हुआ है, आप देख रहे होगे, कल से खबर आ रही है कि आरबीआई के द्वारा कुछ बैन टाइप का लगाया गया है। तो एग्जैक्टली है क्या ये खबर? आरबीआई डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक्स टू इमीडिएटली स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर। तो नया कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं ले सकता। एक प्रकार का बैन आप कह सकते हो आरबीआई ने यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर लगाया है। तो कैसे लगाया है, क्या रीजन हो सकता है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी आईक्यू पर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो भी आप अवेल कर पाओगे। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एग्जैक्टली खबर क्या आई है। देखिए, कल ही आरबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, ट्वीट भी किया गया, और उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया, बोला कि पेटीएम पेमेंट बैंक इमीडिएट इफेक्ट पर, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, इमीडिएट बेसिस पर किसी भी नए कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकता। जी हां, देखो, पेटीएम जो वॉलेट है वो चलता रहेगा, वही मैं आपसे कह रहा हूं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर पेमेंट बैंक एक अलग से सेक्शन होता है, वहां पर आप नए कस्टमर अब नहीं बन सकते। और यहां पर आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कि ये जो कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक, उनको अपना प्रॉपर आईटी ऑडिट कराना होगा। पूरे सिस्टम की यहां पर अच्छे से ऑडिटिंग करनी होगी बाय एन आईटी ऑडिट फर्म। अब जैसे कि ईवाई होगा, आपने सुना होगा, ठीक है, पीडब्ल्यूसी हो गया, जो बड़े नामी जो ऑडिट फर्म्स हैं जो ऑडिटिंग करते हैं, राइट, कि क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या किसी प्रकार की परेशानी चल रही है कंपनी के अंदर। तो इस तरह के लोगों से यहां पर आपको आईटी ऑडिट कराना होगा। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि सुपरवाइजरी कंसर्न्स को देखते हुए यह एक्शन लेने की कोशिश की गई। कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी आरबीआई ने, लेकिन कुछ जो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स थे, मतलब आरबीआई कहता है कि अगर आपको ऐसे फॉलो करना है रूल्स और वो बैंक फॉलो नहीं करता है, तो इस तरह का कंसर्न देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ आरबीआई ने यह क्लियर तौर पर कह दिया है कि आप नए कस्टमर बिना आरबीआई के परमिशन के नहीं ले सकते। और ये हम आगे बताएंगे जब जो आईटी ऑडिटर्स के द्वारा रिपोर्ट आएगी आपके पेटीएम पेमेंट बैंक की, उसमें जो नतीजा सामने आएगा उसको हम देखकर आगे एक्शन लेंगे। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आरबीआई के पास ये पावर कहां से आती है। देखो, ध्यान रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसके अंदर यहां पर सेक्शन 35A है, और वहां पर आरबीआई के पास पूरी पावर है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, जैसे आपको याद होगा यस बैंक यहां पर डूबा था जब, तब भी इस तरह के एक्शंस लिए गए थे, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए आरबीआई किसी भी निर्देश को जारी कर सकती है। अगर यहां पर आरबीआई को लगता है कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उस बैंक के अंदर, उसको कोई खतरा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो आरबीआई है वो ये एक्शन ले सकती है। और आरबीआई ने, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक कोई प्रॉपर रीजन डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे ना, जो मीडिया में खबर चल रहा है कि क्या एक्शन लिया, क्यों लिया गया होगा, ऐसा क्या किया गया होगा पेटीएम ने, तो उसको लेकर यहां पर जो सोर्सेस के द्वारा खबर है उसमें यह है कि कई सारी डेफिशिएंसीज पाई गई हैं पिछले काफी समय से। जैसे कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम बताया जा रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, कि जो केवाईसी के नॉर्म्स होते हैं, नो योर कस्टमर, आपने देखा होगा ना कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, अकाउंट खुलवाते हो, तो वहां पर केवाईसी फॉर्म आपको फिल करना होता है आजकल। तो केवाईसी फॉर्म प्रॉपर तरीके से शायद फिल नहीं कराया शायद पेटीएम पेमेंट बैंक ने। कस्टमर को जब ऑनबोर्डिंग करते हैं, नए कस्टमर्स को लेते हैं, जो भी नियम कानून फॉलो करने चाहिए थे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें पाई गई हैं। सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन रिसेंटली हुआ था, उसमें ये सारी चीजें पाई गई थी, और इसी की वजह से कह सकते हो आप ये एक्शन लिया गया है। और कहीं ना कहीं सोर्सेज के द्वारा यह भी खबर है कि आरबीआई ने कई बार पेटीएम पेमेंट बैंक को इसके बारे में बोला, और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अश्योरेंस दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा नहीं लिया गया था, और इसी की वजह से ऐसा करना पड़ा। क्योंकि आरबीआई, आपको समझना है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उसको रिस्क में नहीं छोड़ सकती, कहीं ना कहीं उसको उसका कंसर्न होता है, ये जिम्मेदारी होती है आरबीआई की। इसके अलावा अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखो, पेटीएम मैंने आपको बताया वो एक अलग चीज है, ठीक है,
और यहाँ पर जैसे पेटीएम में आपने देखा होगा जो विजय शेखर शर्मा है, उनका स्टेक कितना है आज के डेट में? बहुत कम है, 10% से भी कम स्टेक बचा है उनका, लगभग 9% के आसपास है जो लास्ट में देखो खबर थी। इसके अलावा यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये अगर आप देखोगे ना तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से, और इसके अंदर अगर आप हिस्सेदारी देखोगे तो 51% हिस्सा इसके अंदर विजय शेखर शर्मा का ही है, वो पर्सनल कैपेसिटी में है, और बाकी का 49% हिस्सा जो है वो पेटीएम का है। पेटीएम आपने सुना होगा कि ये जो मेन कंपनी है उसको 197 कम्युनिकेशन कहते हैं, उसी की कंपनी है पेटीएम, ठीक है। तो 197 कम्युनिकेशन का बाकी का 49% का हिस्सा है। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसमें हिस्सेदारी किसकी है? सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खुद विजय शेखर शर्मा पर्सनल कैपेसिटी में 51% की हिस्सेदारी है। और जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, इनके द्वारा क्लेम किया जाता है कि 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स, ठीक है, छोटा फिगर नहीं होता है, जैसे मान 6 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट, 4 लाख यूजर्स हर महीने इनके ऐड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लार्जेस्ट इशूअर हैं फास्ट टैग सिस्टम के। देखा होगा ना आपने, टोल वगैरह पर कंपलसरी हो गया एक प्रकार से, फास्ट टैग जो है वहां से जाना पड़ता है। तो 8 मिलियन फास्ट टैग अभी तक इन्होंने इशू किया है गाड़ियों के लिए। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आरबीआई ने और भी कई सारे एक्शंस लिए हैं बाकी कंपनीज के ऊपर भी, जैसे कि पेटीएम ज्वाइन कर चुका है लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, डाइनर्स क्लब हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचडीएफसी बैंक, इनके ऊपर भी पेनलाइज किया गया है सिस्टम ग्लिचेस वगैरह की वजह से। बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है कि जो आजकल इंक्रीज होता जा रहा है डिजिटल पेमेंट करना, उसको हम सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं, तो हम इसको इंश्योर करते हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई जाए। जहां तक पेटीएम की बात है तो देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, 2018 में भी यहां पर पेटीएम के ऊपर कुछ रेगुलेटरी बैन लगाया गया था, ये सेकेंड टाइम है आप समझिए। और उस समय भी अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं केवाईसी से रिलेटेड पूरा प्रॉब्लम चल रहा था कि पेटीएम इसको फॉलो नहीं कर रहा था, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, और पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उस समय भी कुछ बैन लगाना पड़ा था। और इनफैक्ट पेटीएम के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं यह भी बोला गया था कि जो लिमिट है ना, मैंने आपको बताया पेमेंट बैंक के अंदर लिमिट होती है कि 1 लाख से ज्यादा आप डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं रख सकते, लेकिन पेटीएम ने उसको अलाउ कर दिया था। 1 लाख से ज्यादा भी पैसा वो रख रहा था, और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से बैन लगाया गया था 2018 में भी। सिर्फ यही नहीं, 1 साल पहले भी अगर आप देखिए 1 साल क्या मतलब 6 महीने पहले 1 अक्टूबर 2021 को यहां पर 1 करोड़ का पेनल्टी भी लगाया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, और इट वाज मेनली रिगार्डिंग द सेक्शन 26 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना तो इसका जो इंपैक्ट है, ये जो अभी हुआ है, ये पेटीएम थोड़ा सा ट्रबल में आते जा रहा है, क्योंकि मेन जो मकसद था पेटीएम पेमेंट बैंक का कि वो अपना पेमेंट बैंक को कन्वर्ट कर दे स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जी हाँ, स्मॉल फाइनेंस, क्योंकि इससे और ज्यादा उसको फ्रीडम मिल जाती है अपने आप को फैलाने के लिए, ज्यादा बेहतर करने के लिए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा प्लान था कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के महीने में, इसी साल अगस्त के महीने में वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला था। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखिए तो कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुआ है सेंट्रल बैंक के साथ पेटीएम का, जहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के बारे में बातचीत हुई है, और इनफैक्ट पब्लिकली भी अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने इसके बारे में क्लियर बोला था कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो खबर आ गई है तो जाहिर सी बात है आरबीआई इसको लेकर सतर्क होगा और देखेगा कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर और खतरा हो सकता है। और मेन प्रॉब्लम आप पेटीएम का देखो, अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे, जब से ये लिस्ट हुआ था इन्वेस्टर्स का पैसा काफी हद तक ये डूब चुका है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग करीब 2100, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर लिस्टिंग हुई थी, ठीक है, मार्केट में। और आज के डेट में 2/3 इसका वैल्यू, जस्ट इमेजिन 2/3 वैल्यू खत्म हो चुका है। 700 रुपीज के आसपास इसकी पर शेयर का दाम आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कंपनी है ये करीब वैल्यूएशन लेकर आई थी 1.5 लाख करोड़ का की वर्थ है इस कंपनी का, लेकिन आज के डेट में इस कंपनी का वर्थ लगभग 50,000 करोड़ के आसपास ही बचा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसका और क्या इंपैक्ट आएगा। बट आई होप कि वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि कितना साल सक्सेसफुली ऑपरेट करना होता है पेमेंट बैंक को ताकि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सके? अगर आपने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना है तो कितने साल सक्सेसफुली उसको पेमेंट बैंक के तौर पर काम करना होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।